भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग या अलब्ध फलकर्म पथ एक प्राचीन भारतीय शास्त्र है जो कर्तव्य, क्रिया और आध्यात्मिक विकास के संबंध में गहरे दार्शनिक विचारों पर आधारित है। इस अध्याय को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन के आंतरिक उत्कटता के संदर्भ में फैलाया गया है, जहां उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म और अपने स्वजनों के खिलाफ युद्ध करने के बीच मानवीय विवाद में खड़ा होना है। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथसारथी के रूप में तत्काल संदर्भ को तार्किक संदर्भ से परे करते हुए समयकाल के पार रहने वाले ज्ञान का प्रदाता के रूप में उसे देते हैं। क्रिया का महत्व। कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत करते हैं और जीवन में क्रिया के महत्व को प्रमोट करते हैं। उनका कहना है कि जीवन को क्रिया से ही बनाए रखा जा सकता है और अपनी कर्तव्यों को त्यागना आध्यात्मिक विकास का माध्यम नहीं है। उनका सुझाव है कि अपने कर्तव्य को पूरा करना और दूसरों के कर्तव्य में सफल होना से अच्छा है। यह विषय स्वधर्म की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत और समर्पित भाव की अद्भुतता को स्थापित करता है। निष्कर्ष, कर्मयोग। इस अध्याय का मुख्य विषय है कर्मयोग, अलब्ध फलकर्म का मार्ग। कृष्ण से मिले योग भक्तियों के लिए कर्मयोग का मार्ग प्रस्तुत किया जाता है, जो स्वार्थ के बिना कर्म करने की महत्वपूर्णता पर आधारित है। कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति के बिना कार्य करने के द्वारा व्यक्ति अपने आत्मिक विकास की ओर बढ़ सकता है। कृष्ण द्वारा यज्ञ, बलिदान का आलंबन दिखाया जाता है, जिसे वह स्वार्थरहित कर्म का प्रतीक मानते हैं। उन्हें कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की अपेक्षा कर्मयोगिक रूप से कर्म करने की सीख दी जाती है, जो दिव्य की ओर समर्पित है और समाज और विश्व की कल्याण में योगदान करता है। अलगाववाद और संन्यास। यह अध्याय अलगाववादी क्रिया की विचारधारा पर जाकर साहसी एक क्षेत्र प्रस्तुत करता है। कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य कर्म करना जीवन का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन इसके परिणामों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति और सफलता की आशा के बिना कर्म करना संतोषजनक है और इससे आत्मा मुक्त हो सकती है। जबकि कर्मयोग का मूल सिद्धांत है कर्म को आसक्ति के साथ करना, वही समय है जब व्यक्ति को कर्मों के परिणामों के प्रति आसक्ति को छोड़ने की आवश्यकता है। संन्यास न केवल क्रिया से बचने की प्रक्रिया है, बल्कि इसका अर्थ है कर्मों के परिणामों से मुक्ति प्राप्त करना। इस प्रकार संन्यास कर्म के प्रति आसक्ति का समर्पण है, न कि कर्म से बचाव का माध्यम। समदृष्टि। कृष्ण समदृष्टि के अवस्थान का आधार रखते हैं, जिसका अर्थ है सभी प्राणियों को समान दृष्टिकोण से देखना और सामाजिक भूमिकाओं या स्थितियों के आधार पर भेदभाव न करना। एक सच्चा योगी सफलता और हानि, खुशी और दुख में समान रहता है। यह सभी जीवों में दिव्य प्रतीति को स्वीकृत करने की अद्वितीयता की ओर मुखांड करता है। भगवद गीता जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और अपनाने के लिए एक अद्वितीय और सूचनाभरित मार्ग प्रदान करती है। इसके द्वारा व्यक्तियों को धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक साधना में संतुलन स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन किया जाता है। महत्वपूर्ण श्लोक। 3 अध्याय के कई महत्वपूर्ण श्लोक इस शिक्षा के सार को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। श्लोक 3.16 में कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य को त्यागना दुख की तरह है, कर्म की महत्वपूर्णता को पुनरावलोकन करते हैं। श्लोक 3.19 में कृष्ण यह बताते हैं कि जो कोई भी कर्म फलों के साथ आसक्ति के बिना करता है, वह सर्वोच्च को प्राप्त होता है। श्लोक 3.25 में कृष्ण अज्ञानी और सांज्ञानिक की भिन्नता को बताते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि बुद्धिमान कभी भी आसक्ति के बिना कर्म करते हैं, जगत के हित के लिए। निष्कर्ष। भगवद गीता का तीसरा अध्याय भगवान कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से एक योगी जीवन के अनूठे सिद्धांतों और तत्वों को प्रस्तुत करता है, जिन्हें समझने और अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और आध्यात्मिक रूप से समृद्धि प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय ने कर्तव्य, निष्काम कर्म, समदृष्टि और मुक्ति के सिद्धांतों को सार्थकता से जोड़कर एक निर्दिष्ट रास्ते की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जो समाज और व्यक्ति के लिए एक उदाहरणीय जीवन दर्शन का निर्माण करता है।